आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। दैट मीन्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नंबर 1 टॉपिक चालक, कुचालक और परावैद्युत पदार्थ, मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। इसके हम लोग टाइप्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक पर पढ़ेंगे हम चालक की धारिता, दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है चालक, कुचालक और अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक। तो देखो, चालक, कुचालक और अर्धचालक को समझने के लिए छोटी सी बात समझना। क्या समझो कि देखो, मान के चलो अगर तुम बाहर रहते हो या अंदर रहते हो, मान के चलो ये है तुम्हारी मम्मी। कौन है भैया? मम्मी। और ये हो कौन? ये हो तुम कहां पर हो भैया? मान के चलो तुम स्कूल में हो। कहां पर हो तुम? स्कूल में। मम्मी कहां पर है? के सर मम्मी तो घर पर है। अच्छा सा, मम्मी तो कहां पर है? मम्मी तो घर पर है। अब क्या होगा? मम्मी आपको भिजवाएंगी टिफिन। मम्मी क्या करेंगी? आपको भिजवाएंगी आपको खाने के लिए टिफिन। और टिफिन के अंदर मान लो बेहतरीन आपको क्या भिजा दिए? गुलाब जामुन भिजा दिए। क्या भिजा दिए भैया? गुलाब जामुन। अब बताओ, मम्मी आपको गुलाब जामुन भेजना चाहे तो कैसे भेजेंगी? ब्लूटूथ से भेज देंगी क्या? या व्हाट्सएप पे भेज सकती है? नहीं भेज सकती है ना। कैसे भेजेंगी? वो देखेंगी भैया तुम्हारे घर पे कोई भी जो आदमी है उसको लिया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। यह बना देता हूं इसको थोड़ा सा। अबे ये लो, ये आदमी मैंने बना दिया, जो क्या करेगा? इन रसगुल्लों का आपके पास लेकर के आएगा। इन रसगुल्लों को आपके पास में लेकर आने हैं। अब बात ध्यान सुनना। केस नंबर 1, पहला आदमी नंबर 1, आपकी मम्मी ने क्या दिया? इसको रसगुल्ले दिए। इसने अगर ये रसगुल्ले आपके पास कर दिए, तब तो ये क्या कहलाएगा? चालक। क्या कहलाएगा भैया? चालक। आगे बात समझ में नहीं आ गई? हो सकता है ये 1-2 रसगुल्ले खुद भी खा जाए, क्योंकि चालक है। चालक का मतलब चालक है, खुद भी खा सकता है, नहीं खा सकता। 20 रसगुल्ले भेजाए तो हो सकता है तुम्हारे पास 18 ही पहुंचे, 17 पहुंचे, हो सकता है 20 भी पहुंच जाए। समझ में आई बात? यही दूसरे केस में बात करते हैं। तो पहला केस समझ में आ गया, चालक यानी जो पास कर देगा। दूसरे केस की बात करता हूं। दूसरे केस में इसने क्या किया? आपकी मम्मी ने इसके आगे ये रख दिए रसगुल्ले। अब इसको समझ ही नहीं आ रहा कि इनका करना क्या है। ये रसगुल्लों को खाली इस तरीके से देख रहा है कि ये है क्या चीज? क्या ये खाने की चीज है? पता नहीं। आप जो कह रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मतलब इसको इन रसगुल्ले से कोई मतलब नहीं। जैसे कोई मिल गया के अंदर जादू होता है ना, उसको केवल और केवल क्या पसंद है? धूप। उसको वो सेब देता है खाने के लिए, सेब नहीं खाता। वो क्या कहता है? मैं तो धूप खाऊंगा। ऐसे ही इसको मतलब नहीं है कि भैया ये गुलाब जामुन क्या है, क्या है, क्या नहीं है। तो ये रसगुल्ले अगर यही पड़े हुए हैं, अगर ये इनको पास नहीं करता है तुम तक, तो भैया ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कुचालक। क्या कहलाएगा? ये कुचालक कहलाएगा। आई बात समझ में? थर्ड नंबर पे बात करता हूं मैं। ये जो आदमी है बहुत सीधा है। इसको आपकी मम्मी ने 20 रसगुल्ले दिए। इसने कहा देखो आंटी जी, मैं तो रसगुल्ले खाता नहीं हूं। क्या कहा इसने? आंटी जी मैं तो रसगुल्ले खाता नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लड़के तक रसगुल्लों को पहुंचा दूंगा। तो इसने क्या किया? सारे के सारे रसगुल्ले आपके पास पहुंचा दिए। सारे के सारे रसगुल्ले आपके पास पहुंचा दिए, लेकिन ये खुद रसगुल्ले नहीं खाता है। इसी को बोलते हैं बेटा परावैद्युत पदार्थ। यानी खुद तो नहीं खाएंगे, चलो हम तो नहीं खाते, कोई बात नहीं, लेकिन आप हम में से कुछ चीजें पास करवा सकते हो। बात नहीं समझ में नहीं आई? आइए ध्यान से समझते हैं। कंडक्टर में ये जो आदमी है, आदमी काम करता है कौन बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित हो जाती है। कुछ चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या मैं कह दूं कुछ चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं। तो धारा का मान भी कितना होगा? 0, यानी धारा पहुंचेगी नहीं। परावैद्युत पदार्थ कौन से हुए? जो विद्युत के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएंगे परावैद्युत पदार्थ के बेटा? कांच, मोम, पेपर, ये सारे क्या है? उदाहरण है। अगर आप देखो तो पेपर में से करंट पास तो हो जाएगा, लेकिन पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता।
चालक, चालक कौन से होते हैं? जिनमें धारा प्रवाहित हो जाती है। क्या होते हैं बताओ? सभी धातुएं, सभी धातु, या फिर और बात करूं मैं लोहा, और बात करूं मैं चांदी, और सभी धातुओं के अंदर आ गए सारा का सारा। इंसुलेटर बताओ कौन है? कि भैया मैं तो नहीं जा रहा, जिसको समझ ही नहीं आ रहा, दूसरे नंबर का आदमी। ये है बेटा आपकी लकड़ी, जिनमें करंट ही नहीं आएगा। लकड़ी, शुद्ध पानी, शुद्ध जो जल होता है वो भी क्या होता है? को चालक होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। तो बात समझ में आई नहीं आई? सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा किसका? चालक, कुचालक और परावैद्युत पदार्थ का। अब मुझे डिटेल में ये पढ़ना है कि भैया परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया। यहां लिखता हूं, देखना एक बार, परावैद्युत पदार्थ। चलो साहब, परावैद्युत पदार्थ बेटा दो तरीके के होंगे। परावैद्युत पदार्थ कितने तरीके के होंगे? दो तरीके के होंगे। कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक पे लाना चाहता हूं। पहले मैं आपको समझाऊंगा अणुओं के बारे में। तो परावैद्युत पदार्थ में दो तरह के अणु देखने को मिलेंगे। एक तो होंगे ध्रुवीय अणु और एक होंगे बेटा अध्रुवीय अणु। एक होंगे अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इसको बोलते हैं भैया पोलर। इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, आगे फ्यूचर में काम आती है। अब सुनना, ध्रुवीय अणु किसको कहते हैं? ध्रुवीय अणु किसको कहते हैं? ध्रुवीय, ध्रुवीय का मतलब ध्रुव, ध्रुव का मतलब जिसमें ध्रुव बन जाएगा। ध्रुव कैसे बनेगा? लेट सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया H2O। क्या एग्जांपल लिया मैंने? H2O। मैंने एग्जांपल लिया HCl। अब बेटा HCl को तोड़ो, कैसे बनेगा HCl? कि सर H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, क्या यहां पर द्विध्रुव बन गया? भैया पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव के बारे में, आपको याद होना चाहिए। द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेश होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो एक प्लस है और एक माइनस है। और द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखा जाता है? P से लिखा जाता है। इसकी दिशा कहां होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण यानी ध्रुव बन गया। अच्छा साहब, H2O बनाओ सर। H2O कैसे बनाएंगे? देखो, ये मान लो आपने O ले लिया, O कैसा होगा? नेगेटिव में, और यहां पर क्या ले लिया आपने? H प्लस में आ जाएगा, और यहां पर भी H किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स तो किसके हो गए? ध्रुवीय अणुओं के हो गए। इनमें क्या बनता है? ध्रुव बनता है। कि सर इसमें कहां बन रहा ध्रुव? बेटा इसमें भी बना दे, माइनस से प्लस की तरफ ये ध्रुव हो गया, और ये माइनस से प्लस की तरफ ये ध्रुव हो गए। ओके, और जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे, दो वेक्टर कुछ इस तरीके से हैं, देखना ध्यान से, तो रिजल्टेंट किधर आता है? इधर आता है। मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण किधर आ गया? इधर आता है। इसको बोलते हैं कौन सा? पी नेट। तो ध्रुवीय अणुओं में भैया द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिखाई देगा। तो डेफिनेशन जरा ध्यान से लिखिएगा, पहले सुनो फिर लिखना। ऐसे अणु जिनमें धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र समपाती नहीं होते। समपाती का मतलब एक ही जगह नहीं आते, यानी अलग अलग होते हैं, उन्हें ध्रुवीय अणु कहते हैं। इसमें धनावेश का केंद्र यहाँ है, ऋणावेश का केंद्र यहाँ है। ठीक है साहब, तो ध्रुवीय होगा। यहाँ बताओ माइनस का केंद्र कहाँ है? कि सर माइनस का केंद्र यहाँ है। एक प्लस यहाँ है, एक प्लस यहाँ है, तो प्लस प्लस का केंद्र कहां पर होगा? बोलो, दूसरा केंद्र यहाँ होगा, तभी तो ये पी नेट इस तरीके से आया है। तो इसको कहते हैं कौन से अणु? बताओ, ध्रुवीय अणु। अब अध्रुवीय अणु के अंदर क्या होगा? एक एग्जांपल लेते हैं हम CO2 का। तो बताओ, O तो कैसा होगा? नेगेटिव, C कैसा होगा? पॉजिटिव, C कैसा होगा? पॉजिटिव। ओके सर, माइनस से प्लस की ओर द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है सर। अबे गलत लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ, जब भी बोल रहा हूँ क्या ही हो गया। डोंट वरी, डोंट वरी। सी आएगा मेरे बेटा बीच में, ओ आएगा इधर, ए को आएगा इधर। ओ किस में आएगा बोलो? माइनस में। सी किस में आता है? प्लस में। अब बताइए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है? माइनस से प्लस की तरफ। एक पी इधर, एक पी इधर। अब बता, जितना P इधर है उतना ही P इधर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, और P नेट कितना आएगा?
P नेट आएगा आपके पास 0, याद रखिए। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ए ध्रुवीय, यानी इसमें ध्रुव नहीं बन रहा। ध्रुव का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू 0 आता है, कहानी खत्म। परिभाषा क्या होगी, ऐसे अणु जिनमें धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती होते हैं। संपाती का मतलब एक ही जगह आते हैं, उसे हम अध्रुवीय अणु कहते हैं। देखो कैसे, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, दोनों का केंद्र कहाँ होगा बोलो, कहीं बीच में होगा, तो बीच में मतलब यहीं आ गया, तो दोनों का केंद्र एक ही जगह हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अब आपने कहा सर कि जब इनको विद्युत क्षेत्र में अगर आप रख दोगे तो ये प्रभाव रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो था नॉर्मली। अब देखना, इनको मैं विद्युत क्षेत्र में रखता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, कौन सा, H2O वाला ही ले लेते हैं, चलो H, ये O, अबे एक मिनट, ये ले लिया मैंने O, ये ले लिया मैंने H और ये ले लिया मैंने H। ये माइनस में आएगा, ये प्लस में और ये प्लस में, ठीक है सर। अब बेटा विद्युत क्षेत्र लगा दो आप कि सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मान लो इधर लगा दिया आपने विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो इधर तो कौन सा साइन आएगा, प्लस, इधर कौन सा आएगा, माइनस। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अब क्या होगा, ये वाला माइनस तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा और ये वाले H इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब O माइनस तो मान के चलो आपका इधर की तरफ शिफ्ट होता है और H प्लस किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। द्विध्रुव आघूर्ण किधर हो गया, इधर हो गया, किसकी उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। बात आई समझ में नहीं आई, आ जाओ अगला लेते हैं। अगला कौन सा था बोलो, CO2। तो देखना एक बार, CO और ये O कैसा आता है माइनस, ये कैसा आता है प्लस। अब सपोज करो आप क्या लगा देते हो, विद्युत क्षेत्र लगा देते हो। विद्युत क्षेत्र कहाँ लगा दिया आपने, ये लगा दिया। विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है बेटा प्लस तो आएगा इधर और माइनस आ गया इधर। क्या होगा बोलो, प्लस की तरफ तो कौन सा आएगा, माइनस वाला आएगा, यानी O माइनस तो इधर आ जाएंगे, और C प्लस किधर चला जाएगा, C प्लस चला जाएगा माइनस की तरफ। तो बहुत ही जोरदार चीज जो आपको यहाँ देखने को मिली कि जो अध्रुवीय अणु थे उनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव आघूर्ण आ गया उनके अंदर भी। अध्रुवीय अणुओं में भी द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। कैसे, इधर तो माइनस है इधर प्लस है, तो द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। और इसी विधि को कहते हैं हम ध्रुवण। क्या कहते हैं भाई, ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब होता है जब अध्रुवीय अणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो ध्रुवित हो जाते हैं। कैसे होगा ये, ध्रुवित। इसी को ध्रुवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुवण कहा जाता है। तो ये तो बेटा मैंने बताया आपको अणु। अब अणुओं से मिलकर क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। अणुओं से मिलकर क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं पदार्थ के बारे में। नंबर 1 कौन सा आएगा आपके पास, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और सेकंड आता है बेटा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। बताओ ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। परिभाषाएं आप लिखते चलें अगर आपके पास नोट्स नहीं है। किसे कहते हैं बताओ, ध्रुवियों से, जो वह पदार्थ जो ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ जो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है। कहानी खत्म। आजा बेटा, आजा बेटा, राजा बेटा। देख बेटा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ सर ये रहे, ओके। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ यो रहे। नंबर 1 कंडीशन हम ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। पहला केस जब पढ़ रहे हैं तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में तो भैया ध्रुवीय अणु होंगे। ध्रुवीय अणु होंगे मतलब माइनस प्लस देखने को मिलेगा। ये मान लो प्लस माइनस देखने को मिल गया, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। इस तरीके से जितने भी अणु हैं वो कौन सी गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं। जहां मर्जी पड़ी वहां पर ये डोल रहे हैं।
जहां मर्जी पड़ी वहां ये घूम रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जब विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कितना होगा? 0 होगा। कौन सा? नेट। क्यों 0 होगा? देख बेटा समझ, बता। इस वाले अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, तो इस वाले का किधर होगा? इधर होगा। दोनों क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। इस वाले का इधर होगा तो इसका इधर होगा, दोनों क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। ऐसे बहुत सारे अणु होते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ में आई बात? यही। अब अध्रुवीय में बताओ क्या होता है कि सर प्लस और माइनस समपाती होते हैं। प्लस और माइनस क्या होते हैं? समपाती होते हैं। ये लो समपाती कर दिए हमने, प्लस और माइनस। तो इसमें तो वैसे ही द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, मतलब सर दोनों पदार्थों के अंदर सेम कंडीशन। विद्युत क्षेत्र जब नहीं लगाया जाता तो नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। अंडरलाइन कर लो इसको। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चाहे ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। अब क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इसमें भैया जब E अप्लाई कर दिया जाएगा, E को क्या कर दिया हम लोगों ने? अप्लाई। जब विद्युत क्षेत्र आपने लगाया तो देखो यही डब्बा ले लेता हूं मैं, डब्बा, चलो ये वाला छोड़ते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, ये लो, यही पदार्थ हम लोगों ने लिया। ओके सर, अब क्या लगा रहे हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं। मान लो ये विद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां होती है बताइए? प्लस से माइनस की ओर, मतलब इधर कहीं प्लस होगा और इधर कहीं माइनस होगा। बात समझ में आया? अब बताओ, जैसे प्लस माइनस आपने लगाया, अब धीरे धीरे ये अरेंज होना स्टार्ट होंगे, यानी जो ध्रुवीय अणुओं में माइनस वाला हिस्सा तो इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर चला जाएगा, माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर। आई बात समझ में आई? अब बताओ, क्या विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आपको कुल द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा बताइए? क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, मतलब नेट द्विध्रुव आघूर्ण आपको मिलेगा। दैट मींस जब विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है तो P नेट भी 0 नहीं होता है। अब देखना, उस वाले में चलते हैं, इस वाले में चलते हैं। आइए, क्या सेम कंडीशन इसमें होगी नहीं होगी? बोलो। आपने अगर विद्युत क्षेत्र लगा दिया, क्या लगा दिया आपने? विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो बताओ ये प्लस और ये क्या? माइनस। इधर क्या आ जाएगा? माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। दैट मींस लाइन लिख लीजिए बड़े ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई सा भी अणु हो, नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इनमें कुछ द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, कुछ द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। इसी को कहते हैं हम ध्रुवण। अब ध्रुवण की परिभाषा सुनिए। जब परावैद्युत पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनमें तो वे ध्रुवित हो जाते हैं, बस, तो वे ध्रुवित हो जाते हैं। इसे ध्रुवण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें तो बहुत सारे अणु होंगे। मान लो विद्युत क्षेत्र बहुत हल्का है। विद्युत क्षेत्र कैसा है? बहुत ज्यादा हल्का है। जैसे क्लास है, क्लास में मान लो कोई हल्का टीचर आ गया, कोई नॉर्मल इंसान आ गया, तो बहुत सारे बच्चे तो उधर मचाते ही रहेंगे। और क्लास में अगर तगड़ा सा टीचर आ जाए, प्रभाव वाला, गुस्से वाला, तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? सिस्टेमेटिक अरेंज हो जाएंगे। सेम इसी तरह ये क्लास में घूम रहे स्टूडेंट हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। विद्युत क्षेत्र अगर कमजोर रहा तो सारे के सारे द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि भैया जो ध्रुवण सदिश है, ध्रुवण सदिश का मतलब P, ये समानुपाती होता है किसके? विद्युत क्षेत्र के। ध्रुवण सदिश समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के। जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक वॉल्यूम पर, यानी प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्रुवण सदिश समानुपाती होता है किसके? E के। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक नियतांक लगाते हो,
जिसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, याद रखिएगा, जिसे हिंदी में विद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको? विद्युत प्रवृत्ति। और यह एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है बेटा? विमाहीन। बहुत ही जोरदार सवाल। तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उसमें से कुछ बातें आपको याद रखनी है। फटाफट आइए एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हाय 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 हाय, क्या बात, और इतना पढ़ा दिए क्या भाई? अरे यार कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें करी हम लोगों ने। चालक, कुचालक और पराविद्युत पदार्थ। मैं मुझे क्या पढ़ना है भाई? पराविद्युत पदार्थ पढ़ना है। तो पराविद्युत पदार्थ क्या करते हैं? विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। पराविद्युत पदार्थ में अणु दो तरह के, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणुओं में द्विध्रुव बनता है, अध्रुवीय अणुओं में द्विध्रुव नहीं बनता। केंद्र संपाती नहीं होता, केंद्र संपाती होता है। दो उदाहरण लिख दो, कहानी खत्म। CO2, इसके और भी है O2, H2O। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ये हमने बता दिया आपको। विद्युत क्षेत्र में रखने पर दोनों के अंदर क्या प्रभाव हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। ये तो थे अणु और ये थे बेटा पदार्थ। एक तो थे अणु और एक थे क्या हमारे पास? पदार्थ। और ध्रुवण सदिश समानुपाती होता है। ई के समानुपाती हटाओ, नियतांक लगाओ, जिसको कहते हैं काई। इसको विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ये कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। चलो इसकी परिभाषा मुझे आप बता दीजिए। विद्युत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या होगी? विद्युत प्रवृत्ति बराबर P अपॉन में ई को नीचे लेकर आ जाओ। ध्रुवण सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ध्रुवण सदिश और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यहां हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाता है। एक टॉपिक हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है? अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चालक की धारिता। क्या याद करने जा रहे हैं बेटा हम लोग? चालक की धारिता। चालक की धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कि भैया तेरी रोटी खाने की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, दैट मींस चालक की धारिता पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चालक की धारिता। चालक जो है ना, चालक यानी कंडक्टर। कंडक्टर का काम क्या है बताओ? कंडक्टर क्या कर सकता है? कंडक्टर, चालक क्या करता है? आवेश को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है भैया? याद रख लेना, आवेश को। अरे आप लोग क्या खाते हो बताओ? हम तो सर सब कुछ खा जाते हैं, रोटी पत्थर वगैरह सब कुछ खाते हो कि नहीं खाते? आप लोग क्या खाते हो? रोटी सब्जी, जो भी खाने की चीजें बनाई गई हैं वो इंसान खाता है। सेम इसी तरह चालक जो है, चालक किस चीज को खाता है बेटा? चालक खाता है सर आवेश को। ओके, तो किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। कहानी खत्म। कि सर आवेश ग्रहण कैसे करेगा? देख यहां पर तू आ, यहां मेरे पास आगे क्या? एक तो तुम क्या यकीन नहीं करते, तुम्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा। ये मान के चलो कोई चालक है, ये क्या है भैया? कोई चालक है, भूखा है। कैसा है ये? अभी भूखा है सर। ओके, इसको हम आवेश खिलाना चाहते हैं। क्या खिलाना चाहते हैं इसको? आवेश। तो अपन क्या करेंगे? इसको पहले आदत डालेंगे। क्या डालेंगे? पहले आदत। तुम क्यों चार्ज लेकर के आए और आपने इसको आवेश दे दिया, क्यों? ओके, तो कितना वर्क करना पड़ा? 0 वर्क करना पड़ा। इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम। एक आवेश दोगे तो वर्क कितना होगा? 0। लेकिन अगर आप और आवेश दोगे तो और वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अब ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। और आवेश लाओगे तो और वर्क करना पड़ेगा, और लाओगे तो और वर्क करना पड़ेगा। पता क्या चला कि भैया जितना ज्यादा आवेश दिया जाएगा वर्क भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वर्क करना पड़ता है उतना ही ज्यादा क्या होगा? विभव होगा। जितना ज्यादा वर्क आप करोगे उतना ही ज्यादा विभव होगा। तो क्या पता चला? सीधी सी बात, आवेश समानुपाती हो गया किसके? V के।
जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा विभव। Q समानुपाती V, समानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो एक नियतांक लगाते हो जिसको कहते हैं C, और ये C ही कहलाती है चालक की धारिता। C को ही क्या कहते हैं बेटा? चालक की धारिता कहते हैं। C को क्या कहते हैं? चालक की धारिता। अब बताओ बेटा C का फॉर्मूला क्या आ गया? कि सर C का फॉर्मूला आ गया Q/V। अब एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेना, नोट डाल के लिख ले, C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता। Q और V पर निर्भर नहीं करता है। C का मान Q पर और V पर निर्भर नहीं करता है। लिख ले इसको, Q का मान V पर निर्भर करता है बट C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता। कैसे नहीं करता? अबे C का मतलब क्या है बता? कि सर C का मतलब तो धारिता है। धारिता किसको कहते हैं? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। अब एक बात बता, मान के चल ले तेरे पास ये पानी की बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर पानी आ सकता है। और तूने इसमें आधा लीटर पानी ही भरा। कितना लीटर पानी भरा तूने इसमें? आधा लीटर। तो इसकी क्षमता आधा लीटर थोड़ी हो गई? अरे यार, इसकी क्षमता आधा लीटर हो गई क्या? कितनी क्षमता है बीबी इसकी? 1 लीटर की क्षमता है। यानी इसमें तो कितना आवेश भर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मैं 10 रोटी खा सकता हूं तो मेरी कैपेसिटी तो 10 रोटी की ही कहेगी। अगर तू मेरे को 5 रोटी खिला दे तो ऐसा थोड़ी है मेरी कैपेसिटी 5 की हो गई यार, 5 खिलाता है तो 5 की हो गई। नहीं, कैपेसिटी तो मेरी 10 रोटी की रहेगी, मैं तो 10 रोटी ही खाऊंगा। समझ में आई बात? नहीं आई? तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। खड़ा कर देखो, अब बेटे ट्रेन स्पीड पकड़ लेगी। C बराबर Q/V। ओके, मात्रक बताइए आप मुझे इसका। मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब अपॉन V का मात्रक क्या होता है बताओ? वोल्ट, यानी कूलम्ब अपॉन वोल्ट, या इसको कहते हैं बेटा फेरड। क्या कहते हैं? फेरड, FARAD। फेरड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरड। तो याद रखना भैया, C का जो मात्रक है वो क्या है? फेरड। अगर आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है तो वो होता है फेराडे। क्या होता है? फेराडे। अभी क्या है मात्रक इसका? केवल और केवल फेरड है। क्लियर है बेटे वाली बात? आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इसकी सर C बराबर ये हो गया फेरड, लेकिन फेरड जो है ना वो बेटा बड़ा मात्रक है। कैसा मात्रक है? बड़ा मात्रक। इसीलिए हम कुछ यूज करते हैं जैसे माइक्रो फेरड। माइक्रो का मतलब कितना होता है बताओ? 10 की घात -6। माइक्रो को ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको बता दूं, μF। ज्यादातर तो यही यूज में आएगा। अगर कहीं लिखा जावे नैनो फेरड, नैनो फेरड, नैनो फेरड का मतलब NF, इसको होता है 10 की घात -9। नैनो का मतलब 10 की घात -9। कहीं आ जावे पिको फेरड, पिको का मतलब होता है PF, इसका वैल्यू होता है 10 की घात -12 फेरड। ठीक है भैया, ज्यादा कौन सा यूज में आना वाला बोलो? माइक्रो फेरड। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको चालक की धारिता समझ में आई नहीं? किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है Q समानुपाती V, Q बराबर CV, तो C बराबर Q/V। कहानी खत्म। अब हम एक काम करते हैं, कोई एक गोला लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई एक गोला लेते हैं। कैसा गोला लेते हैं? विलगित। विलगित का मतलब अकेला। विलगित चालक गोला। और क्या करते हैं? इसकी धारिता ज्ञात करते हैं बेटा। विलगित चालक गोले क्या ज्ञात करते हैं? धारिता ज्ञात करते हैं। ओके सुनो, मान लो आपने ये गोला ले लिया। क्या ले लिया आपने? गोला। इसकी त्रिज्या मान लेता हूं बेटा कितनी? R। त्रिज्या कितनी मान लो आप इसकी? R। ये लो, R क्या है इसकी? त्रिज्या। इस पर आवेश मान लो कितना है? Q। आवेश कितना मान लिया आपने? Q। हमने कहा इस चालक गोले की धारिता ज्ञात करो। चालक गोले की क्या ज्ञात करो आप? धारिता। अब धारिता ज्ञात कैसे की जाती है? कुछ भी नहीं किया था, बच्चों वाला गेम है। बोल धारिता का फॉर्मूला कितना है? कि सर C बराबर Q/V। तो आवेश तो तेरे को दे रखा है Q। अब चालक गोले का विभव का सूत्र आपको आना चाहिए। विभव का सूत्र मैं बता देता हूं, कितना होता है? KQ/R। ये वैल्यू इसमें पुट करना एक बार कितना आता है?
के क्यू बटे में आर लिखोगे तो कहां चला जाएगा ऊपर, क्यू से गया क्यू, सी बराबर कितना आ गया रणवीर कपूर आ गया। चालक गोले की धारिता कितनी आई, सी बराबर आर अपॉन के, या के का मान होता है 1/4πε0, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4πε0 इंटू में आर। बोलो भाई बात आई समझ में नहीं आई? आई। अब सुन ध्यान से, सी की वैल्यू आर के समानुपाती होगी, यानी गोला छोटा है तो धारिता कम, पेट छोटा कम रोटी, पेट मोटा ज्यादा रोटी, जितना बड़ा गोला धारिता भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम एक सवाल करते हैं गोली चालक की धारिता के ऊपर। यदि देखो सुनो सवाल क्या है, यदि पृथ्वी को एक चालक गोला मान लिया जाए, पृथ्वी को क्या मान लिया जाए, चालक गोला माना जाए, तो इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया? धारिता ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है अगर आपको पता हो तो 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी को अगर एक चालक गोला मान लिया जाए तो इसकी धारिता बताइए। धारिता का सूत्र सर ने बताया, सी बराबर रणवीर कपूर, या फिर रणवीर कितना है बताओ 6400 किलो, किलो का मतलब 10 की घात 3 बटे के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9। अब क्या करने का, स्पीड तेज लग रही है तो थोड़ी सी कम कर लेना है, स्पीड तेज लग रही है तो क्या कर लेना थोड़ी सी कम। अब बेटा जब इसको मैं कट पिट करता हूं तो उत्तर आता है 711 माइक्रोफेरड। कितना आता है? क्या करूं सर इसका? इसको याद कर ले। क्या कर ले? इसको याद कर ले। यदि पृथ्वी को एक चालक गोला मान लिया जाए तो उसकी धारिता होती है 711 माइक्रोफेरड, लेकिन हकीकत में पृथ्वी का विभव पर असलियत में पृथ्वी का विभव कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो C बराबर Q अपॉन 0, तो C बराबर कितनी हो गई? अनंत। दो क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पृथ्वी की धारिता अनंत होती है या 711 माइक्रोफेरड होती है। बेटा कितनी होती है? होती तो अनंत है, लेकिन सवाल घुमा के पूछा यदि पृथ्वी को चालक गोला मान लिया जाए, यानी पृथ्वी को क्या माना हम लोगों ने? चालक गोला माना, तो धारिता कितनी होगी? 711 माइक्रोफेरड। और वैसे पृथ्वी की जो धारिता है कितनी होती है? अनंत, यानी कितने बार आवेश दिए जाओ पृथ्वी को, कितना भी आवेश दिए जाओ ये लिए जाएगी। तुमने सुना होगा पृथ्वी इज द ओशियन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी पृथ्वी जो है इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। समुद्र का मतलब पानी कम होता है कि समुद्र का? नहीं होता। सेम इसी तरह पृथ्वी की जो धारिता है वो कितनी होती है? अनंत होती है। आज के वीडियो को हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा इस चैप्टर को। इसके बाद मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो मन लगा करके।